दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राज, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है। आई एम रियली सॉरी। सिया तो ये सुनकर शॉक थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं अर्जुन, अब पता चल गया ना। फिर वो सिया का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। वो उसे दूसरे साइड लेकर आता है। सिया अभी भी उसे देख रही थी। अर्जुन, तुम मुझे घूरना बंद करोगी? सिया तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम इतनी बेवकूफ हो ये मुझे नहीं पता था। वो इंसान तुमसे फ्लर्ट कर रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चला। सिया, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? वो तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था। अर्जुन, चुप करो तुम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम बेवकूफ हो या भोली। उसने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और तुम उसे बताने वाली थी। अगर वो तुम्हारा नंबर मांगता तो वो भी दे देती। प्रिया, पर सर उसने मांगा तो नहीं ना। अर्जुन, तो तुम उसके मांगने का वेट कर रही थी। सिया, सर आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ दिखती हूँ? अर्जुन, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सिया, सर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे नहीं पता था। अर्जुन जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि तभी आरव और करण उन दोनों के पास आते हैं। आरव, तुम दोनों यहाँ हो। हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो, हम सब निकलने वाले हैं। सबको भूख लग रही है तो हम सब रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तब सब मॉल से निकलकर बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। अर्जुन कार में बैठा सिया का वेट कर रहा था, लेकिन सिया की जगह पूजा आकर बैठ जाती है। अर्जुन पूजा को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, पूजा तुम? सिया कहाँ है? तुम तो करण के साथ थी ना? पूजा, हाँ अर्जुन, एक्चुअली सिया करण की कार में है। उसने बोला मुझसे कि मैं तुम्हारी कार में आ जाऊं। उसका मूड भी काफ़ी ऑफ था। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? अर्जुन, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर अर्जुन ड्राइव करने लगता है और मन में बोलता है, ये लड़की भी ना, क्या करूं मैं इसका? इतना भी मैंने नहीं डांटा कि मुंह फुला ले। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी कि कार में भी आकर नहीं बैठी। इधर करण सिया का उतरा चेहरा देखकर पूछता है, क्या हो गया मेरी बहन को? उसका चेहरा क्यों इतना उतरा है? सिया विंडो की ओर देखते हुए बोलती है, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। करण, कोई तो बात है, तभी तो मेरी जान के चेहरे पर इतनी उदासी है। अर्जुन ने कुछ कहा क्या? सिया अर्जुन का नाम सुनकर थोड़ा सकपका जाती है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। करण, तो फिर क्या बात है? सिया करण के कंधे पर सर रखते हुए बोलती है, सच में भाई कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद
सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ लंच करते हैं। लंच करने के बाद वो सब आरफ के फार्म हाउस जाते हैं। वहाँ कुछ घंटे रिलैक्स करते हैं। फिर शाम को मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने के बाद सब थिएटर से बाहर आते हैं। मूवी काफ़ी कॉमेडी थी, इसीलिए सब हंसी मजाक करते हुए बाहर आ रहे थे। अर्जुन को सिया नहीं दिखती, तो वो परेशान होते हुए करण से बोलता है, करण, सिया कहाँ है? करण घबराते हुए बोलता है, सिया अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? सब परेशान हो जाते हैं। अर्जुन और करण बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग इधर उधर सिया को ढूंढने लगते हैं। तभी माही की नज़र सिया पर पड़ती है, जो गोलगप्पे के स्टॉल पर खड़ी गोलगप्पे खा रही थी। तब सब तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। करण तुरंत सिया को गले से लगा लेता है। सिया, तुम बिन बताए क्यों चली गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। पूजा, हाँ सिया, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। सिया को देखकर अर्जुन की जान में जान आती है, लेकिन उसे सिया पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता। सिया को बहुत बुरा लग रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से सब परेशान हो गए। वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी भाई, मैं सिर्फ गोलगप्पे खाने आई थी। आई एम रियली सॉरी। अब से ऐसा नहीं करूँगी। आप सब मेरी वजह से परेशान हो गए। सॉरी गाइस। आरव, कोई बात नहीं। सिया, काव्या, हाँ छोड़ो ना यार, जो हो गया सो हो गया। अब जब हम सब यहाँ आ ही गए हैं, तो क्यों ना गोलगप्पा पार्टी हो जाए। माही, हाँ बहुत मज़ा आएगा। फिर सब गोलगप्पा पार्टी करते हैं, सिवाय आरव और अर्जुन के। वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते थे, इसीलिए उन्होंने गोलगप्पे नहीं खाए। गोलगप्पे खाने के बाद सब अपनी अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। तभी अर्जुन सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे सिया उसके सीने से जा लगती है। अर्जुन के ऐसा करने से सिया हैरान हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अर्जुन थोड़े गुस्से से बोलता है, ये क्या था सिया? क्या अर्जुन? वही जो तुमने किया। तुम ऐसे बिना बताए क्यों गई थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मेरी जान निकल गई थी। अब अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया, सिया क्यों? आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ये सुनते ही अर्जुन तुरंत सिया को छोड़ देता है। सिया अर्जुन के मुंह से ये सुनना चाहती थी कि आखिर अर्जुन के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अर्जुन थोड़े सख्त लहजे में बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरी कुछ नहीं लगती। समझ आया तुम्हें? ये सुनते ही सिया की आंखों में नमी और दिल में एक दर्द उठता है, जिसे वो संभालती हुई बोलती है, अब जब आप मुझसे प्यार नहीं करते और मैं आपकी कुछ नहीं लगती, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप मेरी फिक्र? बोलिए। अर्जुन कुछ नहीं बोलता।
तब सिया वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही करण की कार में बैठने वाली होती है कि तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कार में लाकर बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। सिया, क्या कर रहे हैं आप? सर, पहले तो कहते हैं कि मेरी कार में मत बैठो और जब नहीं बैठ रही तो ज़बरदस्ती आपने मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया। ये बोलकर सिया कार से नीचे उतरने लगती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा देता है। अर्जुन, चुपचाप से यहीं बैठो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। सिया उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। अर्जुन, तुम सच में बेवकूफ हो। तुमने देखा नहीं, करण के साथ पूजा बैठी है और फिर भी तुम उसी कार में बैठने जा रही थी। तुम क्या उनको डिस्टर्ब करने जा रही थी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई अपनी लाइफ में खुश रहे? पूजा अच्छी लड़की है और देखकर लगता है कि वो करण को पसंद करती है। अर्जुन की बात सुनकर सिया एक पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और खुश होते हुए बोलती है, क्या पूजा भाई को पसंद करती है? मुझे तो ये पता ही नहीं था। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे भाई की लाइफ में प्यारी सी लड़की आए जो उनसे प्यार करे और उनकी केयर करे। मैं बस भाई को खुश देखना चाहती हूँ। यह को खुश देखकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर में सब रेस्टोरेंट पहुँचते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। वेटर उनके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। अर्जुन अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगाता है। सब कॉफ़ी पी रहे थे और मस्ती मजाक भी कर रहे थे। सिया अर्जुन के बगल में बैठी थी। अर्जुन जैसे ही कॉफ़ी का सिप लेने वाला होता है कि तभी सिया का धक्का लग जाता है जिससे सारी कॉफ़ी अर्जुन के शर्ट पर गिर जाती है। सिया डर जाती है कि अब अर्जुन उस पर गुस्सा करेगा। सिया डरते हुए बोलती है, आई एम सॉरी सर, गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तुरंत टिश्यू उठाती है और उसकी शर्ट साफ करने लगती है। साफ करते करते सिया को पता ही नहीं चलता वो अर्जुन के काफ़ी करीब आ जाती है। अर्जुन उसके मासूम से चेहरे में खो गया था। वहीं सिया जब डरते डरते अर्जुन की ओर देखती है तो दोनों की नज़र आपस में टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ये सीन देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना आरफ? आरफ, माही तुम चाहती थी ना कि अर्जुन की लाइफ में एक अच्छी लड़की आए, तो देखो तुम्हारी विश इतनी जल्दी पूरी हो गई। सिया ही वो लड़की है जो अर्जुन को संभाल सकती है, उसे प्यार दे सकती है। इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा है। माही माही, हाँ आरफ, सही कहा आपने। मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए। करण, अब समझ आया कि मेरी बहन का दिल यहाँ आने के लिए क्यों बेचैन था। ये सुनकर सब हंस देते हैं।
सबके हंसने से उन दोनों का ध्यान टूट जाता है। वो दोनों तुरंत एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अर्जुन तुरंत अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, मैं इसे साफ करके आता हूँ। वो वॉशरूम जाता है और अपनी शर्ट को साफ करते हुए बोलता है, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों सिया की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ? फिर सब सिया की खिंचाई कर रहे थे। करण, क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बहन को? तुम सब। काव्या, हम परेशान कहाँ कर रहे हैं? हम तो बस मज़े ले रहे हैं। सिया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप सब गलत समझ रहे हैं। पूजा, अच्छा जी, हम गलत समझ रहे हैं। तो फिर वो क्या था जो हमने अभी देखा? कार्तिक, आंखों ही आंखों का प्यार। ये सुनकर फिर से सब हंसने लगते हैं। सिया की आंखों में नमी आ जाती है। ये सच था कि सिया तो अर्जुन से प्यार करती थी, पर अर्जुन उससे प्यार नहीं करता था। माही, सिया अर्जुन अच्छा लड़का है। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे बता दो। तभी सिया के मुंह से तुरंत निकलता है, वो मुझसे प्यार नहीं करते। पूजा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे प्यार नहीं करता? करण, हाँ सिया, क्या उसने तुम्हें ये खुद बोला है? सिया उदास होते हुए बोलती है, हाँ भाई, उन्होंने खुद मुझसे ये कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। आरव, नहीं सिया, अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। यहाँ तक कि जब तुम बिन बताए चली गई थी तो अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। करण, आरव सही कह रहा है सिया, मैंने भी ये महसूस किया था। काव्या, अगर ऐसा है तो अर्जुन ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा और उसने सिया से ऐसा क्यों कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता? आरव, आई डोंट नो काव्या कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। माही, शायद उसे इस बात का एहसास नहीं है। वो भी सिया से प्यार करने लगा है। सिया चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये सुनकर अच्छा लगा कि अर्जुन उसके लिए परेशान था। कार्तिक, डोंट वरी सिया, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन को इस बात का एहसास करवा कर ही रहेंगे। पूजा, हाँ सिया, अर्जुन अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेगा, देखना तुम। माही, वो तुमसे प्यार करता है सिया, और वो इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। सिया मुस्कुरा देती है। करण, हाँ सिया, तुम परेशान मत होना, सब ठीक होगा। तभी अर्जुन वापस आ जाता है। उसे देखकर सब तुरंत चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। स्टोरी को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी कितनी पसंद आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting. Love you all. Bye bye.